Assalamu alaikum. Dear students, I am Sayyid Arslan Bukhari, your chemistry teacher. Students, today we are going to discuss the last topic of this chapter, and this topic is about compounds of lead which are used in paints. बेटा आज के टॉपिक में हम कंपाउंड्स लेड के वो कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे जो पेंट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं और पर्टिकुलरली ये पेंट्स के अंदर पिगमेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं लेड के जो कि पिगमेंट्स के तौर पर यूज़ होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, now we are going to discuss the last topic of this chapter, and the name of the topic is uses of lead compounds in paints. हमने ये देखना है कि पेंट्स के कौन कौन से लेड के कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो डिफरेंट पेंट्स के अंदर यूज़ होते हैं। बेटा एक बात मैं शुरू में ही आपको बता दूं कि लेड के जितने भी कंपाउंड्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सब के सब पिगमेंट्स के तौर पर ऐड किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट आर पिगमेंट्स? पिगमेंट्स आर chemical substances which impart colors to some things or some materials. ऐसे chemical substances जो दूसरों को कलर दे देते हैं उन substances को कहा जाता है कि they are pigments. तो बेटा ये लेड के हम जितने भी कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे पिगमेंट्स के तौर पर काम करेंगे। तो चलें सबसे पहले कंपाउंड की स्टडी करते हैं जिसका नाम है लेड सब ऑक्साइड। बेटा ये लेड सब ऑक्साइड क्या है आप देख लें, मैंने पहली बात ये लिखी है दैट इट इज अ ब्लैक पाउडर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ब्लैक पिगमेंट के तौर पे ऐड किया जाएगा किसके अंदर? पेंट्स के अंदर। बट स्टूडेंट्स याद रखिएगा पेंट्स से ज्यादा इसका इस्तेमाल हमें लेड स्टोरेज बैटरीज के अंदर ज्यादा मिलता है। इसको प्रिपेयर करने का तरीका क्या है? इट इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग प्लम्बस ऑक्सलेट। सो दिस इज प्लम्बस ऑक्सलेट। बेटा ऑक्सलेट सॉल्ट्स होते हैं तो ये प्लम्बस ऑक्सलेट है, उसके 2 यूनिट्स, उसे थर्मली हीट किया जा रहा है। जैसे उसको हीट करेंगे इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ लेड सब ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है Pb2O। बेटा ये बड़ा अनस्टेबल होता है, ये ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं करता और इसके साथ प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में प्रोड्यूस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ये इसकी प्रिपरेशन है कि प्लम्बस ऑक्सलेट को हीट किया जाएगा और उससे लेड का सब ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। लेड सब ऑक्साइड इज डिकम्पोज्ड बाय हीट। इसी रिएक्शन में स्टूडेंट्स चूंकि हमने हीट किया होता है इसी रिएक्शन में ये कुछ देर के लिए बनता है एज एन इंटरमीडिएट और फिर टूट के आप देख सकते हैं कि लेड में और लेड ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, PbO के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने आपको भी बताया कि ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है इसलिए ये डिकम्पोज हो जाता है ऑन हीटिंग और लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका यूज देखें अदर देन पिगमेंट इट इज ऑल्सो यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरीज जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया। चूंकि स्टूडेंट्स ये बहुत कम एग्जिस्ट करता है दैट इज वाई इसकी डिटेल इतनी ही आपके कोर्स में दी गई है। उसके बाद बारी आती है लेड मोनोऑक्साइड जिसको लेड ऑक्साइड भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स इसको लेड 2 ऑक्साइड भी कहा जाता है। चूंकि इसमें लेड के ऊपर +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसलिए इसको लेड 2 ऑक्साइड भी कह दिया जाता है। स्टूडेंट्स ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, दोनों में स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। एक फॉर्म है लिथाज और दूसरी है मैसिकॉट। तो बेटा ये लेड ऑक्साइड यानी लेड मोनोऑक्साइड या लेड 2 ऑक्साइड की ही टाइप्स है 2 और इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। लिथाज वेरीज इन कलर फ्रॉम पेल येलो टू रेडिश येलो। ये डिफरेंट कलर्स में एग्जिस्ट करता है, पेल येलो से रेडिश येलो। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये येलो पिगमेंटेशन के लिए यूज होगा। इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। बेटा ये पानी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिसॉल्व नहीं होता, स्लाइटली सोल्यूबल है। यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फ्लिंट ग्लास। बेटा अब ये फ्लिंट ग्लास क्या है? फ्लिंट ग्लास के बारे में ज़हन में रखिएगा बेटा। फ्लिंट जो है ना असल में ये एक मटेरियल है जो ज़मीन के नीचे से निकलता है और इससे फिर हम
मेल्ट करके मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन से गुजार के तो फिर हम ये ग्लास प्रोड्यूस करते हैं और इसको फ्लिंट ग्लास कहा जाता है। तो एक्चुअली फ्लिंट जो है वो एक सब्सटेंस है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट, तो उसको बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है और पेंट्स के अंदर पिगमेंट्स के तौर पर यूज होता है। लिथार्ज इज यूज्ड इन मेकिंग ऑयल्स एंड वार्निशेस। ये ऑयल्स और वार्निशेस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन से ऑयल्स? उन ऑयल्स की यहाँ एक्चुअली बात हो रही है जो पेंट के अंदर डिसॉल्व किए जाते हैं ताकि उसकी थिकनेस या उसकी विस्कोसिटी को कम किया जाए ताकि पेंट आसानी से इस्तेमाल हो सके। और वार्निशेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, वार्निश क्या है? ऐसे पेंट्स को कहा जाता है जो क्रोजन से बचाते हैं, जो रस्टिंग से बचाते हैं, उनको वार्निशेस कहा जाता है। तो वार्निशेस बनाने के लिए भी हम लिथार्ज का इस्तेमाल करते हैं। आगे इसका यूज बड़ा जबरदस्त है। इफ लिथार्ज इज बॉइल्ड विद वाटर, अगर लिथार्ज को बॉयल किया जाता है वाटर के साथ और एंड ऑलिव ऑयल, और उसमें ऑलिव ऑयल डाल दिया जाता है, तो स्टूडेंट्स वहां से लेड ऑलिएट बनता है। और ये लेड ऑलिएट जो है ये पेंट्स का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो इसका मतलब है कि यहां पे हम लिथार्ज का पेंट प्रोडक्शन के हवाले से यूज पढ़ रहे हैं कि लिथार्ज को वाटर के साथ बॉयल करें, ऑलिव ऑयल डालें, उससे क्या बनता है? लेड ऑलिएट नाम का कंपाउंड जो कि पेंट्स का कंपोनेंट है। तो इस तरह लिथार्ज वहां पर ज्यादा यूज होता है। स्टूडेंट्स, तीसरे ऑक्साइड के ऊपर आए, तीसरे कंपाउंड के ऊपर आए, तो ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड, जिसको रेड लेड भी कहा जाता है, और इसका फॉर्मूला है Pb3O4। अच्छा बेटा, अब ये बनता कैसे है? आम लेड लिया जाएगा। व्हेन लेड इज हीटेड इन एयर, एयर के अंदर हम उसको, यानी एक्सेस क्वांटिटी ऑफ एयर होती है, अच्छी खासी क्वांटिटी होती है, एट अबाउट 340 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब है कि 340 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये रिएक्शन चलेगा। अच्छा जी, 340 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? इट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन। कौन? लेड। लेड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने लग जाता है, जिससे वो स्वेल होता है एंड फॉर्म्स अ ब्राइट स्कारलेट क्रिस्टलाइन पाउडर। स्टूडेंट्स, स्कारलेट कलर क्या होता है? स्कारलेट पिंकिश रेडिश कलर को स्कारलेट कहा जाता है। तो स्कारलेट से कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर बन जाता है ऑफ रेड लेड, जो कि स्कारलेट सा कलर आ रहा होता है स्टूडेंट्स। तो उस अपीयरेंस की वजह से हम उसको रेड लेड का नाम दे देते हैं। तो एक्चुअली रेड लेड क्या है? वो आम लेड है, लेकिन हम उसको एक्सेस हीटिंग में, एक्सेस एयर के अंदर जब बहुत ज्यादा हीट करते हैं तो स्टूडेंट्स वो क्या करता है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, थोड़ा सा स्वेल करता है और अपना कलर चेंज करता है। यानी ये रहा लेड, ये ऑक्सीजन आपने प्रोवाइड की, तो वो जो अपीयरेंस देता है वो स्कारलेट से कलर की या रेड कलर की अपीयरेंस देता है। और ड्यू टू इट्स अपीयरेंस इन द रेड कलर, स्टूडेंट्स, दिस ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड इज टर्म्ड एज रेड लेड। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये रेड लेड पेंट प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा जो लेड का कंपाउंड यूज होता है वो ये होता है। अब आगे क्या होता है बेटा? जब हम इसको हीट करते हैं एट 470 डिग्री सेल्सियस, प्रोड्यूस कितने पर हुआ स्टूडेंट्स? 340 डिग्री सेल्सियस। जब हम उसको 470 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करते हैं तो बेटा ये डीकंपोज होता है, और डीकंपोज होके आप देख सकते हैं कि दोबारा से ये क्या बना रहा है? लिथार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, यानी लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है विद द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो यहां से ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब इसके यूजेस क्या हैं? रेड लेड इज यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। फॉर एग्जांपल, इट्स प्रिंसिपल यूजेस आर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टोरेज बैटरीज, जो कि आपको पता ही है लेड स्टोरेज बैटरीज के नाम से ज्यादातर मशहूर हैं। जो हमारे घरों में यूपीएस की बैटरीज हैं, या हमारी व्हीकल्स के अंदर, हमारी कार्स के अंदर जो बैटरीज इस्तेमाल होती हैं, दे आर स्टोरेज बैटरीज, जो एक वक्त में चार्ज होती हैं और अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेती हैं और उसके बाद फिर ज़रूरत के वक्त वो प्रोवाइड करती हैं। एज पिगमेंट्स इन पेंट्स,
पेंट्स के अंदर पिगमेंट्स के तौर पे यूज होते हैं कलर इंपार्ट करने के लिए, अप्लाइड टू स्टील एंड आयरन। स्टील और आयरन के ऊपर लगाया जाता है, क्यों? टू रिटार्ड कोरोजन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वार्निश वाला ही काम यहां करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये कोरोजन को रिटार्ड कैसे करते हैं? द वर्ड रिटार्ड मीन्स टू रिटेलिएट, टू डिक्रीज, टू रेजिस्ट। अच्छा, अब ये कोरोजन को रेजिस्ट कैसे करते हैं बेटा? कोरोजन आपको पता है कि क्या होता है कि जब भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर कोरोजन स्टार्ट होती है तो एक्चुअली सबसे पहले उसके ऊपर कुछ स्पॉट्स पड़ते हैं। स्टूडेंट्स वो स्पॉट्स किस चीज के पड़े हैं? वो स्पॉट्स तब पड़ते हैं जब वो मेटल, पर्टिकुलरली अगर हम आयरन की बात कर लें, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की वजह से वहां पे वो जगह खराब होने लग जाती है, वहां छोटे छोटे स्पॉट्स पड़ने लग जाते हैं और स्टूडेंट्स इन्हीं स्पॉट्स से फिर एयर अंदर जाना शुरू हो जाती है, जिसके अंदर कार्बोनेट के आइंस होते हैं, हाइड्रोजन आइंस होते हैं और वो अंदर जाके रेडॉक्स मैकेनिज्म करते हैं, जिसकी वजह से रस्ट बनता है। अच्छा बेटा, अगर हम ये जो ऊपर सरफेस खराब हुई है, जिसके ऊपर स्पॉट्स पड़ गए जिनसे एयर अंदर जा रही है, अगर हम इन स्पॉट्स को किसी तरीके से बंद कर दें तो उससे क्या होगा? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है अंदर जाने की, वो क्या हो जाएगी बेटा? बंद हो जाएगी। तो जब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बंद हो जाएगी तो उससे ये पूरा प्रोसेस जो है कोरोजन का वो रुक जाएगा। तो एक्चुअली ये कोरोजन से इसी तरह बचाता है कि जैसे ही हम उस सरफेस के ऊपर ये पेंट कर देते हैं या वार्निश कर देते हैं तो इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन टू कम इनसाइड द मेटल और उससे कोरोजन जो है वो रुक जाती है। अगला इस्तेमाल क्या है? एज एन इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लिंट ग्लास, यानी ये फ्लिंट ग्लास बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। बड़ी अच्छी रिफ्लेक्शन, बड़ी अच्छी रिफ्रैक्शन करता है वो ग्लास, बहुत खूबसूरत जो है वो इस्तेमाल होता है, खूबसूरती और नुमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। मैचिस, जो हमारी माचिस की इंडस्ट्री है, एंड सिरामिक ग्लेजेस। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ग्लेजेस के ऊपर हम पहले भी थोड़ी सी डिस्कशन करके कुछ टॉपिक्स में आ चुके हैं, क्योंकि ये लफ्ज़ दोबारा आया तो मैं बता दूं कि ग्लेजेस क्या हैं। हमारे पास जो बर्तन होते हैं मिट्टी के, या हमारे पास जो मिट्टी की बनी हुई अशिया होती हैं, उनकी एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के लिए उनके बाहर हम एक क्या कर देते हैं? कोटिंग कर देते हैं, एक लेयर उसके बाहर एक कवरिंग कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम ग्लेजिंग का नाम देते हैं। तो जब हम सिरामिक्स के ऊपर ग्लेजिंग करते हैं तो उसके अंदर भी रेड लेड जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस्तेमालात हैं रेड लेड के। स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं। लेड डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है PbO2, ये रेड लेड से ही बनता है। कैसे? व्हेन रेड लेड, जो के ऊपर हम पढ़कर आए हैं, ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड इज हीटेड और ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। बेटा जब इसका रिएक्शन हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं, एक बात ध्यान में रखिएगा बेटा, ये इतना रिएक्टिव सब्सटेंस नहीं है। डिल्यूट एसिड्स का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो स्टूडेंट्स उसके नतीजे में लेड नाइट्रेट के 2 यूनिट्स, लेड डाइऑक्साइड हमारा मेन प्रोडक्ट, along with the production of water। अब ये जो लेड डाइऑक्साइड बना है, इस लेड डाइऑक्साइड के आगे यूजेस क्या हैं तो वो हम इस पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स लेड डाइऑक्साइड इज अ रेडिश ब्राउन पाउडर। ये रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर है, नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर। पानी में ये बहुत अच्छे तरीके से डिसॉल्व नहीं होता, बट डिसॉल्व्स इन अल्कलाइन वाटर। स्टूडेंट्स अल्कलाइन वाटर क्या है? आप समझ सकते हैं कि ऐसा पानी जिसमें OH नेगेटिव आइंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, यानी हमने उसके अंदर किसी एल्कली को डिसॉल्व कर दिया हो, किसी बेस को डिसॉल्व कर दिया हो, तो उसके अंदर ये डिसॉल्व हो जाता है। और स्टूडेंट्स जैसे ही ये डिसॉल्व होता है तो ये सॉल्ट्स प्रोड्यूस करता है, जिनको कहा जाता है प्लम्बेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने वाटर के अंदर एल्कली के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया हुआ था तो सोडियम का प्लम्बेट प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर हमने उसके अंदर मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड ऐड किया हुआ था तो मैग्नीशियम का प्लम्बेट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी आम वाटर के अंदर
बिल्कुल, जो प्योर वाटर है उसके अंदर ये बहुत कम डिजॉल्व होता है, लेकिन अगर उसी वाटर के अंदर थोड़ी सी एल्कली ऐड कर ली जाए और वाटर को एल्कलाइन कर दिया जाए तो उसमें ये डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व हो के जिन भी कंपाउंड्स हैं उनको प्लम्बेट्स नाम के सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। स्टूडेंट्स, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय डिल्यूट एसिड्स। ये बात तो हम शुरू से ही सबके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेड के जो कंपाउंड्स हैं दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स, दैट इज वाई जितने भी इसके कंपाउंड्स हैं उनके ऊपर डिल्यूट एसिड्स का कोई शानदार इफेक्ट जो है वो हमें नजर नहीं आता। नेक्स्ट वन इज व्हाइट लेड। व्हाइट लेड क्या है बेटा? बेसिक लेड कार्बोनेट। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाइट लेड, यानी ये बेसिक लेड कार्बोनेट है, यानी ये रहा लेड कार्बोनेट PbCO3 और साथ में उसका बेस का सोल्यूशन। तो ये मिक्सचर की फॉर्म में है, लेकिन है कंपाउंड, असल में वो उसके साथ जुड़ चुका हुआ है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की सूरत में। इज एन एमोर्फस वाइट पिगमेंट। ये एमोर्फस इन नेचर है, पार्टिकल्स फिक्स लोकेशन के ऊपर नहीं है, और वाइट पिगमेंट है। इट मिक्सेस रीडली विद लिंसीड ऑयल। लिंसीड ऑयल एक ऑर्गेनिक ऑयल है, उसके साथ ये फॉरन मिक्स होता है एंड हैज अ गुड कवरिंग पावर। कवरिंग पावर से क्या मुराद है बेटा? अभी जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस करके आए हैं कि हम ग्लेजेस प्रोड्यूस करते हैं। ग्लेजेस क्या है? एक्सटर्नल लेयर बन जाएगी किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, तो वो कैसे बनेगी? जब तक कि उस सरफेस को कवर अप नहीं किया जाएगा तो कैसे वो होगा? तो ये जो चीज सरफेस को कवर करने की कैपेसिटी है, इसे कहा जाता है कवरिंग पावर। सो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, जैसे ही हम इसको लिंसीड ऑयल इवन के किसी और ऑर्गेनिक ऑयल के अंदर भी डिसॉल्व किया जाए तो इसकी कवरिंग पावर बढ़ जाती है और ये चीजों को कवर करने लग जाता है, यानी बाहर एक्सटर्नल कोटिंग करने में हमें आसानी हो जाती है स्टूडेंट्स। लेकिन ये इसकी कवरिंग पावर कम हो जाती है, ये कम भी की जा सकती है, और इसको कम करने का तरीका क्या है? इसको कम करने का तरीका, अगर हम इसमें थोड़ा वाटर ऐड कर देते हैं तो इसकी कवरिंग पावर खासी कम हो जाती है, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। स्टूडेंट्स, व्हाइट लेड इज नॉट सूटेबल एज अ गुड पिगमेंट। ये व्हाइट लेड जो है ये अच्छे पिगमेंट के तौर पर यूज नहीं होता। स्टूडेंट्स, ये यूज क्यों नहीं होता? इसलिए यूज नहीं होता क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है, इट रिएक्ट्स विद H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में पाया जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये रिएक्ट कर जाता है, इसलिए पेंट की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम पेंट्स के लिए वाइट पिगमेंट के तौर पे यूज नहीं करते ड्यू टू द रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन द एयर। अब आते हैं बेटा लास्ट पॉइंट, लेड क्रोमेट की तरफ, जिसका फॉर्मूला है PbCrO4। इट इज यूज्ड एज अ पिगमेंट अंडर द नेम ऑफ क्रोम येलो। ये क्रोम येलो के नाम से जो है वो इस्तेमाल होता है मार्केट्स के अंदर या फिर पेंट इंडस्ट्रीज में। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये कौन सा कलर इंपार्ट करेगा। ऑरेंज एंड रेड बेसिक लेड क्रोमेट्स आर फॉर्म्ड, यानी क्या हो रहा है? लेड क्रोमेट्स मुख्तलिफ कलर्स के हैं। ओके, ऊपर हमने पढ़ा कि ये येलो कलर के लिए भी इस्तेमाल होता है, यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये ऑरेंज कलर के अंदर भी होगा और ये रेड कलर के अंदर भी एग्जिस्ट करेगा बेसिक फॉर्म में। और बेसिक फॉर्म का मतलब है, हमने पहले बात कर ली, OH अटैच होगा। सो ऑरेंज एंड रेड बेसिक लेड क्रोमेट्स आर फॉर्म्ड व्हेन लेड क्रोमेट इज बॉइल्ड विद dilute alkali hydroxide and are used as pigments। यानी क्या हो रहा है बेटा? ये लेड क्रोमेट है, लेड क्रोमेट का रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे? एल्कली हाइड्रोक्साइड के साथ, मिसाल के तौर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मिसाल के तौर पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो उनके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो उससे क्या होगा? लेड क्रोमेट बेसिक हो जाएगा। तो जब ये बेसिक होगा तो बेटा इसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। येलो कलर से या तो वो ऑरेंज की फॉर्म में चला जाएगा या रेड की फॉर्म में चला जाएगा। ये डिपेंड करता है कि उसके साथ कितने OH यूनिट्स अटैच हो रहे हैं। तो या वो ऑरेंज की फॉर्म में जाता है या वो रेड की फॉर्म में जाता है, और ये दोनों ही पिगमेंट्स के तौर पे यूज होते हैं। तो जब ये येलो कलर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है प्योर फॉर्म में, तब भी न्यूट्रल फॉर्म में है तो तब भी ये पिगमेंट के तौर पे यूज हो रहा है। जब ये एल्कली फॉर्म में सामने आ रहा है या बेसिक फॉर्म में सामने आ रहा है तो तब भी ये ऑरेंज और रेड से कलर के अंदर पिगमेंट के तौर पे यूज हो रहा है। द स्टेबल येलो मॉडिफिकेशन ऑफ लेड क्रोमेट इज मोनोक्लिनिक।
तो बेटा आप समझ चुके होंगे कि असल में क्या फ़र्क आता है, असल में उनकी ज्योमेट्री में फ़र्क आता है। तो ये जो येलो मॉडिफिकेशन है, ये जो येलो कलर वो एग्जिस्ट कर रहा है, जब ये इस फॉर्म में, तो इसका मतलब है वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में है, और जब वो ऑरेंज और रेड की फॉर्म में जा रहा है तो ऑब्वियसली वो अपने स्ट्रक्चर्स को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास टॉपिक लेड क्रोमेट का। सो दीज आर द कंपाउंड्स इन शॉर्ट, या कंक्लूड करते हुए देखा जाए तो कौन कौन से कंपाउंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं बेटा? ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स के अंदर पहले नंबर पे लेड सब ऑक्साइड, उसके बाद लेड मोनोऑक्साइड और ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड। तो 4 ऑक्साइड्स, उसके बाद व्हाइट लेड जो कि है कार्बोनेट, तो लेड का कार्बोनेट और लेड का क्रोमेट। तो याद रखिएगा ये हैं वो कंपाउंड्स जो पेंट इंडस्ट्री में पेंट्स की प्रोडक्शन और बिलखसूस कलर की जो पिगमेंटेशन का प्रोसेस है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। सो दैट वाज द टॉपिक ऑफ यूजेस ऑफ लेड कंपाउंड्स इन पेंट्स। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज एमसीक्यूज इसमें से कई एक दफा बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं, तो इसको उस लिहाज से लाजमन प्रिपेयर कीजिएगा। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज द टॉपिक ऑफ कंपाउंड्स ऑफ लेड यूज्ड इन पेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ लग चुका होगा। इसके साथ ही ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह अब एक्सरसाइज में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।